बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप अंजीर के पौधे को कई तरीक़ों से प्रोपोगेट कर सकते हो। अंजीर का पौधा उन पौधों में शामिल है जिन पौधों को आप एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार कर सकते हो। एयर लेयरिंग के साथ साथ आप दोस्तों अंजीर के पौधे को कटिंग के ज़रिए भी प्रोपोगेट कर सकते हो। एयर लेयरिंग और कटिंग के ज़रिए पौधे को तैयार करना ज़रा मुश्किल काम होता है। इसके मुकाबले में देखा जाए तो बीज के ज़रिए पौधा बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। एयर लेयरिंग और कटिंग ऐसा मेथड है जिसको एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, बीज से आम आदमी जिसको गाड़ने का बिल्कुल ही इल्म नहीं, वो भी बीज से पौधा तैयार कर सकता है। कटिंग और एयर लेयरिंग इसलिए ज़रा मुश्किल मेथड है क्योंकि अगर आपके पास मैच्योर पौधा होगा तो ही दोस्तों आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, तभी उसका फ़ायदा होगा। तो इससे बेहतर है कि आप सीड से पौधा ग्रो करें। सीड से भी ख़ासकर ये जो अंजीर का पौधा होता है, सीड के ज़रिए जब ग्रो होता है तो ये 1 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग पे आ जाता है। दोस्तों, दूसरी बात ये होती है कि जब आप सीड से पौधा तैयार करते हो वो इजी क्यों होता है? इजी इसलिए होता है कि आप खाने के लिए बाज़ार से जो अंजीर ख़रीदते हो उसी अंजीर का दोस्तों, तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जब कोई भी पौधा सीड से ग्रो हो जाता है, आसानी होती है सीड को ग्रो होने में और बहुत ही मतलब आसान आपको लगता है सीड से पौधा ग्रो करना, तो फिर हम एयर लेयरिंग और कटिंग के मेथड के ऊपर क्यों जाते हैं? दोस्तों, कटिंग और एयर लेयरिंग का जो मेथड है वो उस वक्त अपनाया जाता है जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक लीमू का पौधा है। अगर हम इसी लीमू से तोड़े गए फल से सीड को ग्रो करेंगे तो वो पौधा जो है, उससे ग्रो हुआ पौधा जब आप सीड से ग्रो करते हो तो वो फल देने में दोस्तों तकरीबन 5 से 6 साल लगा देता है। जब इसी पौधे की हम यहाँ से एयर लेयरिंग करते हैं इस पौधे के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अडल्ट जो है ब्रांचें मिल रही हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो इन पौधों के ऊपर पहले से फ्रूटिंग हो रही है। जब यहाँ से आप इसको एयर लेयरिंग करते हो, यहाँ से इसकी कटिंग लेते हो तो उसको सीधा ग्रो करते हो तो पौधा 1 साल के अंदर अंदर ही फ्रूटिंग पे आ जाता है। इसलिए दोस्तों हम एयर लेयरिंग कटिंग का जो मेथड होता है उसके ऊपर जाते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और हमें जल्दी से जल्दी पौधे से फ्रूट हासिल हो सके। हालांकि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ना तो एयर लेयरिंग था ना ही कटिंग से पौधा प्रोपोगेट करने का कोई हमारा टॉपिक था। सिर्फ और सिर्फ हमारा आज का मकसद ये था कि हम इस तरह के पौधे को जल्दी से जल्दी कैसे जवान कर सकते हैं, यानी इस पौधे से हम छोटे पौधे से किस तरह जल्दी फ्रूट ले सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ा आपको समझाने के लिए एयर लेयरिंग और कलम से पौधा तैयार करने की जो विधि होती है वो क्यों हम अपनाते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों आपको ये बताने लगे थे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह के पौधे को आप जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग पे किस तरह ला सकते हो और इस पौधे को जल्दी आप जवान किस तरह कर सकते हो। दोस्तों, ये जो पौधा है जिस स्टेज पे है, जितना इसका कद है, जितनी इसकी उम्र है, इस पौधे को 1 साल लगेगा पौधे को फ्रूटिंग पे आने के लिए। दोस्तों, इस पौधे के ऊपर हमें ऐसी खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो नाइट्रोजन रिच हों। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ऑर्गेनिक पे जाएं तो गोबर की खाद होती है, अगर आप दोस्तों केमिकल पे जाएं तो यूरिया खाद होती है। अगर इन खादों को आप इस्तेमाल करते हो इस पौधे के ऊपर तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर पौधा जवान हो जाएगा और इससे आप फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। दूसरी हम खाद जो आज हम इसके ऊपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तों DAP। DAP से मुराद यहाँ पे ये है कि DAP को हम पौधों के ऊपर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पौधा बिल्कुल सिंगल स्टिक आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही कमज़ोर पौधा है। तो इस पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए हमें DAP का सहारा लेना होगा। अगर आप चाहें तो अकेली जो गोबर की खाद होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद में क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की बढ़ोतरी करना। तो यहाँ पे अगर इसकी जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा ग्रोथ लेने के साथ साथ एक जो है ना बुशी नुमा, झाड़ी नुमा पौधा बन जाएगा। इसलिए हमें DAP का इस्तेमाल लाजमी इस पौधे के ऊपर करना होगा ताकि हम 1 साल के अंदर अंदर इस पौधे से फ्रूटिंग हासिल कर सकें। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे हाथ में DAP है, इसको किस तरह हमने अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना है। DAP जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पौधे की जड़ों को मजबूत करती है, जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ दोस्तों जड़ों को ये फैलने में भी मदद देती है। इसके साथ साथ हम दोस्तों
जो गोबर की खाद है वो हमारे पास जो बकरी की मेंगन होती है उसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आपने दोस्तों ये जो जड़ें होती हैं ना, बिल्कुल इनके करीब नहीं डालना खाद को। कोई भी आप खाद किसी पौधे को देना चाहते हैं तो आपने खाद को बिल्कुल ये जो स्टिक होती है ना, पौधे की मेन ब्रांच होती है, इसके करीब करीब नहीं डालना, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जड़ें ज़्यादा मोटी होती हैं उनका काम सिर्फ पौधे को सहारा देना होता है, ना कि पौधे को खुराक प्रोवाइड करना। तो ये जो छोटी जड़ें होती हैं, बारीक जड़ें होती हैं, जो बालों की तरह होती हैं, यही पौधे को खुराक देती हैं और पौधे की बढ़ोतरी करती हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे इस खाद को तकरीबन 6-7 इंच छोड़ के, सिंगल स्टिक जो पौधा है इसके जो मेन ब्रांच है इसे 6-7 इंच छोड़ के यहाँ पे हम इसको फर्टाइल करेंगे यहाँ पे। तो दूसरी खाद भी हमने पौधे को दे दी है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। ये जो बकरी की मेंगन हो या गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो, तो ये एक जैसा ही होता है, सभी में नाइट्रोजन काफ़ी मकदार में मौजूद होती है। तो आप कोई भी, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप ऑर्गेनिक में कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दे सकते हो। तो आप दोस्तों आप इसको पानी देना है। पानी इसलिए ज़रूरी हो जाता है, हालांकि ये पौधा खाल पे लगा हुआ है, इसको पानी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी इसलिए देना है कि ये जो हमने खाद दी है ये डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाए। डीकम्पोज़ होने का जब अमल तेज़ हो जाएगा तो पौधे को उतनी तेज़ी से ही यहाँ से खुराक मिलेगी और पौधा उतनी तेज़ी से यहाँ से अपनी खुराक हासिल करके अपनी बढ़ोतरी करेगा। तो इस तरह हमारा पौधा साल के अंदर अंदर जो है ना फ्रूटिंग पे आ जाएगा। थोड़ा सा पानी और देंगे ताकि मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए और ये खाद जल्दी डीकम्पोज़ होकर हमारे पौधे को ताकत दे। तो अब आखिरी काम जो आपने करना है, जो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो साइडों वाली मिट्टी है आपने इसको यहाँ इसके ऊपर डाल देना है। जब तक आप इसके ऊपर इस मिट्टी को नहीं डालेंगे तब तक दोस्तों ये डीकम्पोजिंग का अमल शुरू नहीं होगा। पौधे को ये जो डाली गई खाद है वो ज़ाया हो सकती है, तो इसलिए आप मिट्टी इसके ऊपर लाजमी डालें ताकि हमारे पौधे की जो रूट हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ से अपनी खुराक हासिल कर सकें।